अगर आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ निरोग रखना चाहते हैं, तो कुछ मौसमी चीज़ें होती हैं जो साल भर में एक ही बार पाई जाती हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को सेवन करने से पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है, ये जो मौसमी सब्जियाँ या फल या जो भी चीज़ें हम पाई जाती हैं, इनका कब और कितनी मात्रा में सेवन करना है। दोस्तों इन्हीं चीज़ों को जब आप एक दवा के रूप में खाएँगे, सही मात्रा में खाएँगे, सही समय पर खाएँगे, तो यही दवा का काम करती है, यही आपके शरीर को निरोगी रखती है। अगर आप यही गलत तरीके से, गलत मात्रा में, गलत समय पर खाएँगे, तो यही दोस्तों खाना ही आपके लिए दुश्मन बन जाता है। इसीलिए कहा गया है यही खाना हमें जीवन देता है और यही खाना मृत्यु का कारण भी बनता है। कितने लोग हैं दोस्तों कोई अच्छी चीज़ घर पे बनी है उन्हें खूब ठूँस के खा लेते हैं, खूब भर पेट खा लेते हैं, जिसके कारण कुछ देर के बाद उन्हें उससे ज़्यादा नुकसान होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है यही खाना हमें जीवन भी देता है और यही खाना मृत्यु का कारण भी बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएँगे, जिन्हें नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 4 महीने में ही पाए जाते हैं। तो इन 4 महीनों में दोस्तों इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए एक-एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। जैसे दोस्तों आप जानते हैं स्वस्थ और निरोग रहने के लिए सबसे पहले आप अपने दिनचर्या में, लाइफ़स्टाइल में कुछ बदलाव करिए। दिनचर्या का मतलब हो गया दोस्तों समय से खाना खाइए, समय से सोइए, समय से जागिए और दोस्तों कुछ योगा करिए, एक्सरसाइज़ करिए, मेडिटेशन करिए। लेकिन आज के समय में लोग ना तो काम करते हैं और ना योगा एक्सरसाइज़ करते हैं, ना तो कोई दिनचर्या है। जब उन्हें जो कुछ मिल जाता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात को भी वो खा लेते हैं, ये गलत है। सूर्य डूबने के बाद हमें ना खाने का प्रयास करना चाहिए और हो सके तो दोस्तों हमें दिन-दिन में ही खाना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसा काम नहीं है कि रात में करना पड़ता है, तो दोस्तों रात में जल्दी सोने का प्रयास करिए और जल्दी उठ कर के कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का दोस्तों विकास होता है। अंदर से हमारा शरीर स्ट्रांग होता है, जो बीमारियों से लड़ सकता है, इसे आपको ज़रूर करना है। और आज के समय में दोस्तों हम दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाहर की कोई भी खाने-पीने की चीज़ हो, उसे 100 बार सोचिए ये कैसे बनाई गई है, किन चीज़ों से बनाई गई है, इसे हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इस पे विशेष ध्यान देना है। धूम्रपान, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है और जब शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है तो दोस्तों हमारा शरीर ऑटोमेटिक बीमारी की चपेट में आ जाता है। क्योंकि जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाएगा तो बीमार होगा। अगर ये 3 दोष कम होगा तो भी बीमार होगा। इसलिए वात, पित्त, कफ को बैलेंस करिए। वात, पित्त, कफ से संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी हमें क्या लेना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी दोस्तों ये ठंडी का महीना होता है और इस समय हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है और इस समय कुछ मौसमी फल मिलते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फायदेमंद है। उनमें से पहला फल है सबसे सस्ता, जिसे आयुर्वेद का अमृत फल माना गया है और ये हमारे पूरे शरीर के वात, पित्त, कफ को मैनेज करता है, वो है दोस्तों आंवला। दोस्तों इस समय आपको आंवला मिलता है और ताज़ा आंवला मिलता है। आंवला इस समय पक चुका होता है और आंवला सबसे अच्छा फल है। अगर आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है, वात, पित्त, कफ बढ़ा हुआ है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है या आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो अपने डेली रूटीन में 2 आंवला खाना शुरू कर दीजिए। इस आंवले को आप कई रूप में ले सकते हैं, कई रूप में ले सकते हैं। पहला है तो इसका तो आप चटनी बना के लीजिए नेचुरल तरीके से, नहीं तो दिन भर में 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए या इसका आप नॉर्मल अचार बना के ले सकते हैं।
इसका आप गुड़ में मुरब्बा बना के ले सकते हैं, लेकिन चीनी में कभी मत बनाना, चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। गुड़ में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले फल को जोड़ सकते हैं आंवला। दूसरा फल है जो शरीर का डॉक्टर कहा जाता है और आपके शरीर को निरोगी रखता है, वो है दोस्तों सेब। सेब दोस्तों आप जानते हैं इसी महीने में पाया जाता है। अगस्त सितंबर में नया सेब आना शुरू हो जाता है और इस समय सस्ता मिलता है। तो सेब का या फलों का जब भी सेवन करें मौसम के हिसाब से करें। स्टोर की गई सब्जी, स्टोर किया गया फल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो सेब कब खाना है दोस्तों? सेब को जब भी खाइएगा इसे खाली पेट खाइएगा। खाली पेट सेब खाने से गैस, कब्ज, एसिडिटी कई बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों एक दिन में हमें कितना सेब लेना चाहिए? एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम सेब लेना चाहिए, अच्छी तरह से धुल के इसे काट के। तो जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आएँगे, तो इसे बैठ के खाली पेट चबा-चबा के खा जाइए। बस आपको इतना ध्यान देना है, इतना ध्यान देना है, इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी खूब भूख ना लग जाए। भूख ना लग जाए, उसके बाद ही आपको कुछ खाना-पीना है। इस तरीके से आपको सेब खाना है। तीसरा फल जो दोस्तों इसी महीने में पाया जाता है, वो है संतरा। दोस्तों संतरा, सेब और ये आपका आँवला, ये तीनों एक ऐसे फल हैं जो आपके अंदर के ऑर्गन जैसे आपके लीवर है, किडनी है, छोटी आंतें, बड़ी आंतें हैं, इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करता है, इन्हें क्लीन करने का भी काम करता है। शरीर की हर कमजोरी को तो दूर करेगा ही, अंदर के ऑर्गन में जो कचरे जमा उन्हें निकाल के बाहर कर देगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों संतरा कब लेना है? संतरा को खाली पेट नहीं लेना है। संतरा को दोपहर खाने के और शाम को खाने के पहले आपको लेना है। जब बीच में आपको अच्छी-सी भूख लगती है, अगर आप सुबह खाना खाए हैं, तो दोपहर में आपको अच्छी-सी भूख लग जाएगी। अगर आप दोपहर में खाना है खाए हैं, तो तिजहरे यानी तीसरे में पहर में, तीसरे पहर का मतलब 4-5 बजे आपको खूब अच्छी-सी भूख लगती है। तो दोस्तों उस समय आप संतरे को ऐसे चबा-चबा के खा सकते हैं या उसका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। संतरा कितना लेना है? संतरा को भी दोस्तों 1 गिलास जूस आप डेली ले सकते हैं। या अगर वज़न की बात करें तो 250 से 300 ग्राम संतरा आप ज़रूर खाइए। इसी मौसम में कुछ और फल पाए जाते हैं, जैसे अब दोस्तों बेर आना शुरू हो गए, बेर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और सब्जियाँ होती हैं, मौसमी सब्जियाँ जैसे गाजर, चुकंदर, ये हमारे शरीर के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, चुकंदर में आयरन पाया जाता है। जो कि हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। तो दोस्तों इन सब्जियों का सेवन आप ज़रूर करिए। कुछ और सब्जियाँ हैं जैसे पालक है, साग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उनका आप सेवन कर सकते हैं। ये तो हो गया आप दोस्तों खाने से संबंधित सब्जियाँ और फल। इसके बाद दोस्तों हमें अपने शरीर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने डेली रूटीन में हमें दही ज़रूर लेना चाहिए। दही में प्री प्रोबायोटिक पाया जाता है। दही में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए, पैकेट के दही कभी मत खाना। पैकेट की दही प्लास्टिक में मिलती है और इसमें साइट्रिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है, जो कि कोई भी खट्टी चीज़ प्लास्टिक में नहीं रखी जाती है, ना तो रख के कभी खाना। दही जब भी खाना किसी काँच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही खाना। दही को जब भी घर पे जमाना मिट्टी के बर्तन में ही जमाना चाहिए, जैसे कि हमारे पूर्वज पहले जमाते थे। और दही का सेवन दोस्तों हमें दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे बाद खाना चाहिए। दही को हमें रात में कभी नहीं खाना चाहिए। तो दही को अपने डेली रूटीन में आप ज़रूर शामिल करिए। दही 4 महीने हमें नहीं खानी चाहिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों में दही का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दही का सेवन हमेशा रात में करना चाहिए। दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही में कभी भी नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। दही को जब भी खाइए उसमें गुड़ डाल के खाइए, नहीं तो ऐसे दही को खा जाइए, सबसे फ़ायदेमंद है। तो दही को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और हमें रोज़ 1 गिलास रात में दूध चाहिए। दूध रात में चाहिए। और इस दूध के साथ दोस्तों आप कभी-कभी अगर ठंडी का महीना जैसे हमने कहा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस 4 महीनों में हमारे शरीर में
को हम ताकतवर बना सकते हैं। इसके लिए आप ले सकते हैं अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा पाउडर दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। अश्वगंधा दोस्तों हमारे शरीर की हर कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो इसको कैसे लेना है? ये आपको चाहिए 1 गिलास गाय का दूध और उसी में दोस्तों आप आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला करके आप रोज़ रात में लीजिए सोने के 2 घंटा पहले। सोने के 2 घंटा पहले और खाना खाने के 2 घंटे के बाद लीजिए, आपकी हर कमजोरी दूर होगी, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा।